हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है मेरे साथियों, उसके अंदर हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूजेज ऑफ हैड, उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे होंगे और उससे बनने वाले जो सेंटेंसेज हैं वो सेंटेंस कैसे होंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तरफ कुछ हिंदी के अंदर सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन हिंदी वाले सेंटेंसेज को हम हैड के अंदर किस तरीके से बनाएंगे, और दूसरी तरफ मैंने एक इस साइड के अंदर 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि हैड से शुरू हैं, उनका हम आंसर कैसे देंगे। देखो जी, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, वे अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे इस तरीके की अगर साउंड निकलती है तो पक्का यकीन कर लेना कि वो सेंटेंस किससे बनेगा, हैड से। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपको अफर्मेटिव टाइप का नजर आ रहा है और अफर्मेटिव जो टाइप है उसके अंदर आता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, वे यानी कि दे। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाओगे आप, हैड, तो ये लगाया हैड। हैड के बाद में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये लगाई मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें है समाप्त करना, और समाप्त करना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फिनिश, और उसकी थर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, फिनिश्ड। तो ये लीजिए, दे हैड फिनिश्ड, वे समाप्त कर चुके थे। क्या कर चुके थे, अपना कार्य। और अपना के लिए यहां पे जो वर्ड काम में लेऊंगा वो इसके अकॉर्डिंग, ये क्या है, दे, और दे के अंदर अपनापन दर्शाने वाला जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, देयर। ठीक है, दे की जो पॉजिटिव फॉर्म है वो क्या होती है, देयर वर्क। ठीक है, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है दोस्तों, वह जयपुर नहीं जा चुका था। तो देखिएगा, जाने वाला कौन है, कोई लड़का है और लड़के के लिए ही के बाद हम लगाएंगे हैड, और हैड के साथ में हमें वर्ड लगाना है एक नोट। क्यों, सेंटेंस की टाइप कैसी है, नेगेटिव। फिर इसके बाद में V3, तो V3 क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब क्या है, जाना, और जाना को बोलेंगे गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गॉन। तो ये लीजिए मैंने लगाया गॉन। ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका था, कहां, जयपुर। तो ये लीजिए टू जयपुर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या तुम खाना खा चुके थे। सेंटेंस की टाइप क्या कैसी है दोस्तों, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हैड। हैड के बाद में सब्जेक्ट, तो ये लीजिए सब्जेक्ट। इसके बाद में आती है वर्ब की बारी, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना, और खाना को क्या बोलेंगे, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। हैड यू ईटन ए फूड, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रवि परीक्षा पास कर चुका था। तो रवि परीक्षा पास कर चुका था, तो इसको आप कैसे करोगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, रवि। ये लीजिए मैंने लिखा रवि। इसके बाद में क्या आएगा, हैड, ये लो हैड। फिर इसके बाद में V3, तो वर्ब क्या है इसमें, पास करना, और पास करना को इंग्लिश के अंदर भी हम क्या बोलते हैं, पास, PASS। ठीक है, वैसे हिंदी का जो शब्द होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, उत्तीर्ण, है ना। उस उत्तीर्ण को हम क्या बोलते हैं, पास। और पास की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, PASSED। ठीक है, रवि हैड पास्ड, रवि पास कर चुका था। क्या कर चुका था, परीक्षा यानी एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ चुके थे। तो देखिएगा, सेंटेंस की टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर सबसे पहले क्या लगाओगे, हैड। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, पक्षी यानी बर्ड्स, हैड द बर्ड्स। इसके बाद क्या लगाओगे, नोट।
ठीक है। फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? फ्लाई, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? फ्लाइड। ठीक है, फ्लाइड। कहां? आसमान में, यानी इन द स्काई। और इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसा बनाना चाहें कि ये नोट है, इस नोट को हेड के साथ में पुट करूं तो क्या बोलेंगे? हैडंट द बर्ड्स फ्लाइड इन द स्काई। ठीक है, ये तो हमने देखे कि किस तरीके से ये जो सेंटेंस है इन सेंटेंसेज को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कोई भी अगर सेंटेंस दिया हो, कोई क्वेश्चन दिया हो जो कि हेड से शुरू हो, तो हेड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का किस तरीके से हम आंसर दें। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका आंसर हमें यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके के यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो यस के अंदर अगर आप आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? यस सर। ठीक है, इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को नीचे उतारिएगा। सब्जेक्ट क्या है? योर फादर है, और मैंने बताया हुआ है कि योवर जो होता है वो किस में बदल जाता है? माई में। तो ये लो, माई फादर। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको यहां लेके आइए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हैड है, और हैड के बाद में V3 यानी रिटायर्ड। ठीक है, यस सर माय फादर हैड ए रिटायर्ड। नो से अगर आप आंसर देना चाहेंगे तो क्या बोलोगे? नो सर माय फादर हैड नॉट ए रिटायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हैड योर मदर कुक्ड फूड? क्या तुम्हारी मम्मी खाना पका चुकी थी? तो क्या बोलोगे? यस सर। अब वही योवर है तो किस में बदलोगे? माई में, माई मदर। अब इसे हेल्पिंग वर्ब को यहां लेके आओ, हैड, और हैड के बाद में V3 कुक्ड ए फूड। नो से अगर आंसर दोगे तो क्या हो जाएगा साथियों? नो सर माई मदर हैड नॉट कुक्ड ए फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हैड सीता क्लीन्ड द रूम? क्या सीता कमरा साफ कर चुकी थी? तो क्या बोलोगे? यस सर सीता हैड क्लीन्ड द रूम। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नो सर सीता हैड नॉट क्लीन्ड द रूम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हैड यू वॉश्ड द क्लॉथ्स? क्या तुम कपड़े धो चुके थे? तो कैसे बोलोगे? यस सर। अब ये जो यू है ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा इसका? आई। आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, और नो से अगर आंसर दोगे तो क्या हो जाएगा? नो सर आई हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा, हैड नेहा ज्वाइंड द आर्मी? क्या नेहा आर्मी को ज्वाइन कर चुकी थी? तो ये आप यस में अगर आंसर दोगे क्या कहोगे? यस सर नेहा हैड ज्वाइंड द आर्मी। और नो में अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं तो क्या बोलोगे? नो सर नेहा हैड नॉट ज्वाइंड द आर्मी। बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने हैड से बनने वाले जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस कैसे बनाए जाएं और हैड से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर कैसे दिया जाए, ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं आपको कंफर्म हुई या नहीं हुई?
ठीक है। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।